नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। झांसी जिले के मोट कस्बे की कन्या इंटर कॉलेज में आजादी की महानायिका वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा रानी लक्ष्मीबाई का वेश धारण कर रानी लक्ष्मीबाई के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। मैम, विद्यालय में क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? कन्या इंटर कॉलेज मोट में आज महारानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन और दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें हमने दीप प्रज्वलन किया, माल्यार्पण किया। हमारे सभी विद्यालय परिवार ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। विद्यालय में आज हमने बहुत एक अच्छी प्रस्तुति की, जिससे हमारे बच्चों में जन जागरूकता अर्जित की गई बच्चों में, और एक ओज हुआ कि रानी लक्ष्मीबाई कैसी थी, उनकी क्या प्रस्तुति थी। उन्होंने बचपन से लेकर के मतलब अपना शादी हुई जब वो यहाँ आई गंगाधर राव के यहाँ, तब उन्होंने देखा कि मतलब राजा जी अस्वस्थ थे, और जब वो एक्सपायर हो गए तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से हमारे किले को घेर लिया है। अब उनके पास कोई चारा नहीं था। उन्होंने अपनी 4 सहेलियां थीं, उनको बुलाया और गहन मंत्रणा की। मंत्रणा के बाद उन्होंने कहा कि अब हम अपने कब्जा नहीं करने देंगे किले पर, या अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने देंगे। उनके पास 4000 सैनिक थे। जब 4000 सैनिक मारे गए तब सिर्फ मात्र 400 सैनिक बचे। जब उन्होंने एक गहन मंत्रणा फिर से की और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से निकलेंगे और अपने अंग्रेज़ों से वहाँ लड़ेंगे, तो उनकी एक जो सहेली थी वो उन्हीं रानी लक्ष्मीबाई जैसी ही लगती थी। उसने कहा, महारानी जी आप निकलो। उन्होंने महारानी के कपड़े धारण कर लिए और वो अपने पुत्र दामोदर राव को लेकर के अपने घोड़े बादल के साथ किले से कूद गई। और जब वो यहाँ से निकली हैं तो साकिर लोहारी पहुँची हैं। वहाँ पर वहाँ के लोगों ने उनका बहुत साथ दिया। इसके बाद जब वो कालपी पहुँची हैं तो बादल को गोली लगी, वो वहाँ समाप्त हो गया। इसके बाद उनकी एक घोड़ी थी सारंगी, वो उनके पीछे चल रही थी, उसका उन्होंने साथ लिया, लेकिन आगे चल के अंग्रेजों ने उसको भी मार दिया। फिर उन्होंने एक पवन घोड़ा था, उसका साथ लिया, लेकिन वो अप्रशिक्षित था, ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं था। वहाँ पर एक नाला मिला और वो नाले में वो फंस गया, वो नाला पार नहीं कर पाया और रानी की वहीं वीरगति प्राप्त हो गई। लेकिन रानी ने ये संकल्प किया था कि मेरे जीते जी मेरे बदन को कोई नहीं छू पाएगा। अंग्रेजों ने उनके बदन को नहीं छू पाया और महारानी लक्ष्मीबाई ने एक ऋषि जी की कुटिया में शरण ली और वहाँ उनका स्थली उनकी वहाँ पर बनाई गई। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।